संसार है, ये जो दुनिया है, we are living in a world where there are people who are searching for joy. कई सारे लोग, उन लोगों को जीवन में खुशी नहीं है, इसीलिए खुशी को ढूंढ रहा है। कई सारे लोग उन लोगों को जीवन में आनंद नहीं है, इसलिए आनंद को खोज रहा है। वो लोग कितना भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन खुशी नहीं मिलता है, आनंद नहीं मिलता है। लेकिन उन लोगों को जीवन में क्या हो रहा है? सैडनेस, सॉरोज, दुख, समस्या। जीवन में सब कुछ है, गाड़ियां है, बंगला है, पैसा है, जो चाहता है सब कुछ मिलता है, लेकिन उन लोगों को जीवन में खुशी नहीं है। और लोग क्या करते हैं पता है? लोग ऐसे करते हैं कि कई लोग ढूंढ के खुशी मिलने के लिए ड्रग्स लेती है। वो लोग सोचते हैं कि ड्रग्स लेने में खुशी, मजा मिलेगा, लेकिन क्या हो जाते हैं? धीरे धीरे उन लोगों को एहसास हो जाती है ये जो नशीली चीज खाने में खुशी नहीं मिलती है। कई लोग खुशी को ढूंढ के दारू पीने शुरू करती है, और क्या करते हैं? दारू पी के उन लोगों को एहसास होती है ये इस दारू में कोई खुशी नहीं होती है। कई सारे लोग क्या करते हैं इस संसार में, आप लोगों को पता होगा, लेकिन गलत जगह में जाते हैं, गलत रास्ता पर चलते हैं खुशी ढूंढने के लिए। इस संसार में अगर आपका पास पैसा होने से भी, आपका पास जितने भी पैसे क्यों ना हो, आपका पास सोना चांदी जितने भी क्यों ना हो, आप खुशी को नहीं खरीद सकता है। क्या आप खुशी को खरीद सकता है? नहीं, हम खुशी को नहीं खरीद सकता है। हम लोग सोचते हैं कि अमीर लोग इतना खुशी से सोता है, इतना आराम से जीते, इतना खुशी से जीते। नहीं, अमीर लोग की ज्यादा टेंशन होती है। इसीलिए जब भी मैं वहां सेंट्रल बस्ती जाता हूँ, वहां सेंट्रल बस्ती में ये जो एक चर्च बना रहा हूँ, तो जब वहां सेंट्रल बस्ती जाता हूँ तो लोटरी भेज के आता है, और बोलते हैं भाई ले लीजिए। तो मैं जानकर भी पूछता हूँ, कहता हूँ इस लोटरी का, अगर मैं लोटरी लग गया तो मुझे कितने पैसे मिलेगा? 1 करोड़ मिलेगा। तो मैं कहता हूँ ना, मैं ये लोटरी नहीं लूंगा, इतना पैसे लेके मैं क्या करूंगा? अगर मैं मेरे पास इतना पैसे होने से मैं गलत रास्ता चले जाऊंगा। इस संसार में, आजकल का जमाना में, इस संसार में कई लोग उन लोगों को जेब में इतना पैसा है, लेकिन जीवन में खुशी नहीं मिलता है। इतना बड़ा घर में रह रहा है, लेकिन खुशी नहीं है। इतना लेटेस्ट ड्राइविंग अ न्यू कार, लेटेस्ट गाड़ी चला रहा है, लेकिन खुशी नहीं है। इतना अच्छा काम कर रहा है, इतना अच्छा कमा रहा है, लेकिन खुशी नहीं है। हर समय हर पल डिजाइनर का क्लोथ्स पहन रहा है, लेकिन खुशी नहीं है उन लोगों के जीवन में। वो लोग फॉर्च्यून एंड फेम, वो लोग इतना बड़ा स्टार है, लेकिन उन लोगों के जीवन में खुशी नहीं है। संसार में अब कहीं जगह भी जाए, खुशी ढूंढने के लिए नहीं मिलती है। खुशी बाजार में नहीं बेचती है। हम लोग जितना कोशिश क्यों ना करें, खुशी बाजार में नहीं बेचती है। और हमारे जीवन में पैसा होने से भी खुशी नहीं खरीद सकता है, क्या क्या होने से भी खुशी नहीं खरीद सकता है। तो खुशी कहां से आता है? Where does joy comes from? खुशी कहां से आता है? यहाँ लूका का पुस्तक में हमारे असिस्टेंट पास्टर माइकल ओराव के द्वारा हम सभी को बीच में पढ़ा है। खुशी वो जो 2000 साल पहले इस संसार में आया था, वो ही खुशी है। जीवन में अगर कोई उसके साथ संबंध बनाती है, अगर कोई उसको ग्रहण करते हैं और उसका इच्छा का अनुसार जीते हैं, उन लोगों को जीवन में खुशी होती है कि नहीं? हमारे घर में खाने के लिए कमी हो सकता है, हम कपड़े पहनने के लिए नए कपड़ा नहीं हो सकता है, हमारे घर इतना बड़ा नहीं हो सकता है, हमारे घर में गाड़ियां नहीं हो सकता है, लेकिन जो परमेश्वर यीशु ख्रीस्त को ग्रहण करके परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के साथ चलते हैं, परमेश्वर यीशु ख्रीस्त के साथ
खुशी आती है? परमेश्वर यीशु ख्रीस्त का इच्छा का अनुसार जीने से हमारे जीवन में खुशी आती है। और ये जो खुशी परमेश्वर यीशु ख्रीस्त देते हैं कहीं जगह भी नहीं मिलते। आप कहीं जगह भी जाके ढूंढिए, नहीं मिलती। हमारी ये जो लूक चैप्टर 2 वर्स 10-11 में जो परमेश्वर का वचन हम सभी को बीच में पढ़ा है, वहां लिखा है हम सभी के लिए, इस पूरे संसार के लिए खुशी खबर ये है कि आपका हम सभी के लिए मुक्तिदाता आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उद्धार देने वाला यीशु ख्रीस्त आया है। और आज हम क्या कर रहा है? यीशु ख्रीस्त को पीछे तरफ रख के हम संसार में खुशी ढूंढ रहा है। लेकिन ये जो संसार में इस संसार में जो खुशी आप मिलती है ना, वो थोड़ा समय के लिए है, वो हर पल के लिए नहीं, लेकिन थोड़ा समय के लिए। वो एक दिन आपको वो जो खुशी आज आप खुशी मिल रहा है, आज वो जो चीज आपको खुशी दे रहा है, उसको आप अर्जित भी लग सकता है, उसको आप गिना भी कर सकता है एक दिन। लेकिन ये जो खुशी यीशु ख्रीस्त की तरफ से खुशी हमारे जीवन में आती है, वो बिना कुछ भी करके भी हमें मुस्कुराने देती है कि नहीं? वो बिना कुछ भी करके भी हमें रोने भी देती है। खुशी ऐसे नहीं होती कि सिर्फ हम हा 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 बोल के हंसते हैं, नहीं, लेकिन खुशी का आंसू भी बहाती है लोग। अगर हम सच्चाई में हमारे जीवन में यीशु मसीह हमारे जीवन में, आपके जीवन में, हमारे मन में, हमारे पूरे हृदय में होती है, तो क्या करती है? जब भी हम खुशी होती है, खुशी का आंसू भी बहाती है हमारे जीवन। इस संसार में कई लोग, हमारे भाई बहन, कई लोग इस खुशी को हासिल नहीं कर पाया है अभी तक। और वो जो खुशी है सिर्फ परमेश्वर यीशु ख्रीस्त ही दे सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन वो ही है। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि वो सच्चाई है, वो मर गया है, वो जीवित है। सिर्फ यीशु ख्रीस्त का ऊपर ही खुशी मिलती है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन हम सोचते हैं कि पैसा से ही खुशी आती है। हम सोचते हैं कि घर बंगला से खुशी आती है। हम सोचते हैं कि नए नए कपड़ा पहनने में खुशी आती है। हाँ जरूर, क्यों खुशी नहीं आएगा? खुशी आएगा, खुशी तो होगा। लेकिन वो जो खुशी है शारीरिक का खुशी है। लेकिन क्या आपका आत्मा खुशी हो रहा है? कई सारे लोग, उन लोगों को जीवन में तो खुशियां है, लेकिन वो उन लोगों का आत्मा मर रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, बीमारी है। अरे मैं हर बार कहती हूँ, जब भी मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करते समय मैं ये कहती हूँ, आप सभी ने सुना होगा, लेकिन ये जो जीवन में ये जो सब कुछ हम लोग जितने भी क्यों ना हासिल करें, इस पूरे संसार हमारे मुट्ठी में क्यों ना हो, लेकिन आपका आत्मा खो गया तो क्या लाभ है? कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए ये जो मुक्तिदाता आज इस दिन के द्वारा इस संसार में आया, पिछले 2000 साल इस दिन के द्वारा इस संसार में आया। वो ऐसे घूमने के लिए नहीं आया, वो ऐसे इस संसार में एक मनुष्य बनकर घूमने के लिए नहीं आया, लेकिन आपके लिए आया था, मेरे लिए आया था, हम सभी के लिए आया था, ताकि वो आपके लिए इस क्रूस पर चलकर बलिदान करने के लिए, उनका जीवन बलिदान करने के लिए आया था। हम लोग सोचते हैं और हम लोग मनाते हैं, जब हम क्रिसमस के समय आते हैं तो ये यीशु ख्रीस्त का जन्म का दिन है बोल के हम लोग इतना खुशी से मनाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि क्रिसमस के समय में इस क्रूस को याद आना चाहिए। इस क्रूस को ऊपर चलने के लिए, इस क्रूस के ऊपर बलिदान करने के लिए आया था यीशु ख्रीस्त। मुझे एक गीत इतना पसंद करती है, उस गीत का नाम है आई लव टू स्पेंड क्रिसमस एट कैलवरी। हम सिर्फ क्रिसमस कहाँ मनाते हैं? बेथलेहम जाते हैं, गाय का गांव में जाते हैं, गाय का ये जो घर में जाते हैं, क्रिसमस बोलने से डेकोरेशंस करती है। लेकिन हम क्रिसमस के समय में इस क्रूस को भूल जाते हैं। लेकिन उस गीत
के द्वारा ऐसे उस गीत का लिरिक्स ऐसे है, I love to spend Christmas at Calvary, the most beautiful place there was shining when God Himself in mercy decorated the trees. Christmas इसी के लिए आया था, लेकिन हम भूल जाते हैं क्रिसमस में नाचो गाओ, हमारे पेट भरो और चले जाओ, घर में चले जाओ और सो जाओ। नहीं, the most important thing is the cross. We forget the cross in Christmas. See, इसलिए मैं आज हम सभी को याद दिलाना चाहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी को जीवन में खुशी तो है, और मैं किसी को तो आप लोगों को चेहरा को देख के भी बोल सकता हूं कि आपके जीवन में खुशी नहीं है, आपके जीवन में खुशी नहीं है अभी भी। ये जो यीशु ख्रिस्ट जो इस संसार में आया था, पूरे संसार के लिए एक जॉय, खुशी, आपके जीवन में खुशी आनंद देने के लिए आया था, लेकिन अभी भी आप खुशी नहीं आपके जीवन में। और आज परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्यों ना हम उस खुशी को थाम ले, क्यों ना हम उस खुशी को हमारे जीवन में स्वागत कर ले, क्यों ना हम उस खुशी को हमारे मन में स्वागत कर ले, क्यों ना हम उस खुशी को हमारे परिवार में स्वागत कर ले। क्योंकि जब हम यीशु ख्रिस्त को हमारे जीवन में स्वागत कर लेते हैं, क्योंकि जब हम यीशु ख्रिस्त को हमारे परिवार में स्वागत कर लेता है, वो हमारे सब कुछ सांसारिक हो, आत्मिक हो, वो हमें ख्याल रखती है, हमारे साथ देती है, हमें गिरने नहीं देती है, हमारे जीवन में खुशी होती है। इसलिए मैं आज हम सभी को ये फिर से कह रहा हूं और पूछ रहा हूं, क्या आपके जीवन में खुशी है? जो पिछले 2000 साल पहले इस संसार में आया था, क्या वो खुशी आपके जीवन में है? क्या वो खुशी आपके परिवार में है? क्या वो खुशी हमारी मंदिर में है? क्या वो खुशी हमारी संस्था में है? क्या वो खुशी हमारे समाज में है? अगर वो खुशी हमारे जीवन में नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूं, अभी समय है। Now is the time. अभी समय है। आने वाला साल को क्रिसमस दिन को इंतजार मत करना, वो आपका नहीं हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता है। काल का कोई भरोसा नहीं है, अभी समय है। अगर आपके जीवन में वो जो खुशी इस संसार में 2000 साल पहले आया था, आपके जीवन में नहीं है, अभी खुशी है, उनको ग्रहण कर लो। आपका परिवार में अगर वो खुशी नहीं है, उनको ग्रहण कर लो, उनको पकड़ लो, परमेश्वर को पकड़ लो। जो कोई परमेश्वर को खींच के पकड़ लेता है, परमेश्वर उन लोगों को कभी भी नहीं छाड़ती। दुख होगा, समस्या होगा, रोने का समय होगा, बीमार होगा, संसार में जी रहा है, लेकिन चाहे कैसे भी समय आए, परमेश्वर हमें सुरक्षित रख लेगा। परमेश्वर आपको सफलता देगा, आपको रक्षा करेगा, क्योंकि रक्षा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। जब हम वचन संग्रह में पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन में लिखा है, 1000 आपके ये जो दाहिने तरफ मर भी सकता है, 100 भी आपको बाएं तरफ मर भी सकता है, लेकिन मैं मेरे स्वर्गदूत भेज के आपको सुरक्षित रखूंगा, आपको महामारी बीमारी से बचाऊंगा। इसलिए मैं आज हम सभी को फिर से ये कह रहा हूं, अगर आपके जीवन में ये जो शांति 2000 साल पहले इस संसार में आया था, हम सभी के लिए आया था, इस संसार में आया था, अगर आपने उनको ग्रहण नहीं किया है, समय आज, नाउ इज द टाइम, गॉड इज कॉलिंग। परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके आपको बुला रहा है, आपका नाम लेके आपको बुला रहा है। नाउ इज द टाइम, उनको ग्रहण कर लो, ताकि आपके जीवन में खुशी हो, और सिर्फ इस जीवन में नहीं, लेकिन मृत्यु होने के बाद भी
आपको आत्मा को आनंद मिले। अनंत काल का जीवन सिर्फ परमेश्वर यीशु ख्रिस्त का हाथ में ही है। इसलिए परमेश्वर यीशु ख्रिस्त को ग्रहण कर लो, उस खुशी को ग्रहण कर लो। उस खुशी को आपने जीवन में, आपका मन में, आपके परिवार में क्या करना है? स्वागत कर लो, ताकि आपका पूरे जीवन परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के साथ, परमेश्वर यीशु ख्रिस्त जो खुशी है परमेश्वर यीशु ख्रिस्त के साथ बिता पाए। परमेश्वर का वचन नौगुत भरा हम सभी को आशीष करे प्रभु। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद पास्टर को।